अब हमारे दरमियान एक बहुत ही अदबी और मोअद्बर शख्सियत जनाब मसूदुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं बताऊँ उनके कारनामे, उनकी किताबों के ज़िक्र करूँ तो अबुल कलाम आज़ाद, अहवाल व आसार, तकबीर मुसलसल, तहरीर बेअदील, तूफ़ान से साहिल तक, अल्लामा शिबली नुमानी, अरसा महशर, सुनते ले मेरी फ़रियाद, सफ़र है हकीकत, फ़िक्र नशेमन, और आप माहनामा सुबह अदब के 74 से सन 1978 तक चीफ़ एडिटर भी रहे हैं, और यादें नौबहार वग़ैरह। ये तो वो चीज़ें थी जो हमें थोड़ा बहुत मौसूल हुई हैं और हम आप तक लेकर के आए हैं। लेकिन उनकी शख्सियत बहुत ही पुरवकार और बहुत ही बुलंद शख्सियत है। मैं ये कहूँ कि उनकी शख्सियत मुख्तलिफ़ रंगों का एक ऐसा नगीना है, एक ऐसी कौस व क़ज़ा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग एक जगह आकर इकट्ठा हुए हैं, और वो जब अलग अलग ज़ाविये से हम उनको देखते हैं तो हर नक्श जो है उनका एक नक्श यादगार बन करके उभर करके सामने आता है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं ज़हमत कलाम दूँ जनाब डॉक्टर मसूदुल हसन साहब को। मसूदुल हसन साहब यकीनन हम सब के लिए एक बायस रहमत हैं। इनकी तहरीरें, इनके कलमात हम सब के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत दिनों के बाद इस्लामिया कॉलेज में हाज़िरी हुई है, और वाक़या ये है कि यहाँ आने के बाद मुझको कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। इस्लामिया कॉलेज से मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है जिस पर हम सब लोग फ़ख्र करते हैं, और एक बड़ी इल्मी दुनिया उस पर फ़ख्र करती है। मेरा जी चाहता है कि इस्लामिया कॉलेज के ताल्लुक़ से एक ऐसी तारीख़ मुरतब की जाए, जो लोग यहाँ से निकल के गए हैं और बाहर की इल्मी फ़ज़ाओं में उक़ाब और शाही की तरह उड़ते रहे हैं, उनका ज़िक्र इसी तरह होता रहा है। उसमें एक बड़ी नुमायाँ शख्सियत जिसने इस्लामिया कॉलेज, अब भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उस इस्लामिया कॉलेज को देखा है जिसमें मेरे हकीकी मामू मौलाना शकील अब्बासी साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उस्ताद हुआ करते थे। यहीं से शमसुर रहमान फ़ारूक़ी निकले, यहीं से मलिकज़ादा मंजूर अहमद निकले, और सब ने इस पर फ़ख्र किया है कि वो इस्लामी कॉलेज से गए हैं। जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर डॉक्टर अब्दुल हक साहब यहीं से निकल के गए, और इसका ज़िक्र किया उन्होंने कि मैं इस्लामी कॉलेज से मुतल्लिक़ रहा हूँ। ये तो एक बात बैठे बैठे मेरे जहन में आ रही थी कि मैं हारिस से कहूँ इस बात को कि इस्लामिया कॉलेज की एक ऐसी तारीख़ मुरतब की जाए। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने लिखा है कि शकील अब्बासी साहब ने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन उनका रोब और दबदबा मुझे याद है। इस्लामिया कॉलेज के ताल्लुक़ से उन्होंने जो कुछ लिखा है और इल्म व अदब में जो इजाफ़ा किया है उन्होंने, और उनके मजमूए में जो चीज़ मौजूद है उसको नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ शायरी नहीं है, शायरी के ज़रिए से एक पैगाम है जो असर नौ को पेश किया उन्होंने। एक बात तो ये जहन में थी, और दूसरी बात ये जहन में थी कि बस्ती, गोरखपुर और आज़मगढ़, ये तीन अज़ला मिले हुए हैं, और इन तीन अज़ला को
हिंदुस्तान की किसी इल्मी और अदबी तारीख़ में फरामोश नहीं किया जा सकता है। इन 3 अज़ला में जो शख्सियतें उभर कर आईं सामने, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आज उर्दू का बड़ा ज़िक्र होता है, उर्दू के सिलसिले में मुतालबात हमारा मिजाज बन गया, हमारा शौक़ बन गया। एहतजाज हमारा मिजाज बन गया, हमारा शौक़ बन गया। लेकिन जो दौर गुज़र चुका है उसमें मुतालबात थे, एहतजाज भी था, लेकिन फ़िक्र भी थी और अमल भी था। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज़ाद हिंदुस्तान से बहुत पहले 1944 में काज़ी अदील अब्बासी ने जो बस्ती में उर्दू कॉन्फ्रेंस की, आज जो कुछ उर्दू के नाम पर है वो उसी कॉन्फ्रेंस का अतिया है, उसी कॉन्फ्रेंस की देन है। 1944 से हिंदुस्तान, और वो ख़ुद असेंबली के मेंबर कांग्रेस के, और जो कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने 1944 में की। 10 साल के बाद 1953 या 54 में की। 1962 में दीनी तालीमी कौंसिल उसी बस्ती में कायम हुई। ये तारीख़ हमारी नज़रों में नहीं है। सारा मसला ये है, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, अपने घर में आप मुझे चाहे जितना मेहमान बनाओ मुझे इस्लामिया कॉलेज में और गोरखपुर में, लेकिन मैं मेहमान की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं मेज़बान हूँ। मेज़बान को भी कुछ चीज़ें मिल जाया करती हैं, मुझे भी मिल गई बहुत सी चीज़ें, ले जाऊँगा, दिखाऊँगा। इसी गोरखपुर में किसको मालूम है, अगर मैं ये गुस्ताखी करूं कि मैं कह दूं कि इस हाल में हाथ उठा के बताइए कि इसी गोरखपुर में सर सैयद भी आए थे। सर सैयद की तकरीर का जिक्र सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली में किया। एक तारीख़ है, बस्ती में अल्लामा शिबली रहे, मुंशी प्रेमचंद रहे, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने मुस्तकबिल को संवारा, बनाया। लेकिन मुझे इन सारी शख्सियतों को समेटकर किसी शोबे उर्दू में इल्मी और अदबी ताल्लुक़ से ये काम अगर हो जाए, अगर होते डॉक्टर अख्तर बस्तवी तो मैं उनसे गुजारिश करता, उनका मिजाज ये था कि वो ये काम कराते। बस्ती और गोरखपुर और आज़मगढ़ की इल्मी और अदबी खिदमत, आज़मगढ़ को तो दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती है, इसलिए कि आज़मगढ़ के लोगों ने उसको ज़िंदा रखा है, वहाँ के कारनामों को। गोरखपुर के लोगों ने अपने माजी को फरामोश कर दिया, बस्ती के लोगों ने अपने माजी को फरामोश कर दिया, और माजी को फरामोश करने से न हाल मुस्तकबिल गिरफ्त में नहीं आ सकता है। जो माजी को फरामोश करेगा उसका हाल भी फरामोश हो जाएगा, उसका मुस्तकबिल भी फरामोश हो जाएगा। ना उसे हाल में याद रखा जाएगा, ना मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा। जिसका माजी से ताल्लुक़ कट जाएगा वो कभी पनप नहीं सकता है। वही हो रहा है इस दुनिया में। हमने अपना माजी से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया। ज़बानों को, अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को, अपने दीन को, अपनी शरीयत को कहता हूँ यहाँ तक दूसरों के हवाले कर दिया गया। तुम्हारे रहमो करम पर हमारी ज़बान ज़िंदा रहे, तुम्हारे रहमो करम पर हमारा दीन ज़िंदा रहे, तुम्हारे रहमो करम पर हमारी तहज़ीब। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। जहाँ तक हामिद साहब का ताल्लुक़ है, इन तीनों अज़ला में जो तहरीकात उठी और जो इल्मी और अदबी काम हुआ, उनसे हामिद साहब का गहरा ताल्लुक़ था। मुझे खूब याद है दारुल मुसन्निफ़ीन से जो उनका ताल्लुक़ था आज़मगढ़ में, अज़ाउद्दीन इस्लाही साहब से तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, बेतकल्लुफ़ दोस्ती थी। शामुद्दीन साहब का एहतराम करते थे, सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान साहब का एहतराम करते थे, और वो लोग भी एहतराम की निगाह से देखते थे उनको, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से। इससे पहले जो उन्होंने ख़ुद एक किताब मुरतब की थी, ख़ानदान इल्म व अमल, आज उसी का नतीजा है कि उनके नाम से इस किताब की रस्म इजरा यहाँ हो रही है। वाक़या ये है
कि इस्लामिया कॉलेज हो या कोई भी अदारा हो, ख़ास तौर पर मुसलमानों के इदारे, वो उस वक्त तक सही मानों में ज़िंदा नहीं रह सकते। ज़िंदगी इससे इबारत नहीं होती है कि इमारत बहुत बड़ी है, इमारत बहुत शानदार है, हाल बहुत अच्छा बना है, ये ज़िंदगी की इमारत नहीं। अल्लामा शिबली ने जब दारुल मुसन्निफीन का क़याम अमल में आया था, आप यकीन मानिए अगर सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीख़ न लिख दी होती तो हमें ख़बर ही ना होती। एक छोटे से कमरे में कैसे वहाँ के मकामी लोगों को और अपनी जायदाद दे दी, अल्लामा शिबली ने अपनी जायदाद दे दी। आज वो दारुल मुसन्निफीन सारी दुनिया के लिए तुर्रे इम्तियाज़ है। दारुल उलूम देवबंद में वो अनार का दरख्त मैं देख के आया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नीचे बैठकर मौलाना कासिम नानोतवी ने देवबंद का क़याम किया था। आज वो देवबंद सारी दुनिया के लिए जामे अज़हर बना हुआ है। हमने माजी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। मैं सिर्फ ये बात कह के जाना चाहता हूँ, माजी को वापस लाइए, माजी से रिश्ता कायम कीजिए, माजी को पढ़िए और समझिए। हमारी नौजवान नस्ल को कुछ भी खबर उसे सिर्फ ये खबर है कि आज क्या हो रहा है, आज जो कुछ हो रहा है उसका रिश्ता कल से है। जो कल समझ में नहीं आएगा वो आज समझ में नहीं आएगा, मातम करते रहो जितना जी चाहे। माजी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए, माजी की तहज़ीब से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़बान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह की सारी तकरीबात का यही पैगाम होता है, और अगर ये पैगाम जहनों में ताज़ा नहीं हुआ तो ये तकरीब बेमानी होकर रह जाती। मुझे बहुत मौका मिलता है तकरीबात में शिरकत का, और मुझे अंदाज़ा है आपने मुझे जलसे का सदर भी बना दिया, मेहमान खुसूसी भी बना दिया हारिस ने। और सदर की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जो कुछ कहना है तकरीब के ताल्लुक़ से वो सदर की तकरीर से लोग पहले कह चुके होते हैं। सदर के पास कुछ नहीं बचता है कहने के लिए। और मेरी कैफियत ये है कि बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद, एक शेर कभी कहा था मैंने खुद कि हामिद साहब के ताल्लुक़ से आज वो शेर याद आया मुझे यहाँ बैठे बैठे। ज़िंदा रहो तो फ़ख्र से ले नाम ज़िंदगी, मरने के बाद सुर्ख़ी रुख़सार कम न हो। सुर्ख़ी रुख़सार नहीं कम हुई उनकी, बरसों गुजर गए इस दुनिया से रुख़सत हुए। सुर्ख़ी रुख़सार इसलिए बाकी है कि उन्होंने ज़िंदगी का ईमानदारी के साथ हक़ अदा किया था। मेरी कैफियत ये है कि फ़रोज़ा है सीने में शमए नफ़स, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जनाब मसूदुल हसन साहब ने जो बताया कि अभी जनाब हामिद अली साहब की सुर्ख़ी रुख़सार की तमाज़त बाक़ी है, और हक़ भी यही है। और मुझे याद आ रहा था कि हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे, लेकिन हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे, लेकिन इस शहर में कोई अब तुमसा भी कहाँ है। यकीनन जनाब हामिद अली साहब बज़ात ख़ुद एक अनोखी शख्सियत से, लोगों से शफ़क़त, लोगों से मोहब्बत और इल्म व अदब को फ़रोग़ देना, ये उनकी फ़ितरत में शामिल था। दोस्तों, अब ये महफ़िल और आज की ये बज़्म अपने पहले सेगमेंट की आखिरी मराहिल में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस महफ़िल के बाद अभी एक लंच ब्रेक है, और लंच ब्रेक के बाद जनाब मोहम्मद नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत शेरी महफ़िल यहाँ पर मुनक़्क़द की है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने आज की इस बज़्म में शिरकत की और इस महफ़िल को सुना, आज के इसके बाद जो मुशायरा होगा यहाँ पर, शेरी बज़्म होगी, उसे भी आप सुने।